तो आपका फिर से किसी और वीडियो में स्वागत है। यह है एपिसोड 2 जिसमें हमारे साथ हैं एकांत पाठक जो बीसीए के बच्चे उनसे वाकिफ़ होंगे और जो नहीं जानते तो वो जान जाएंगे। तो शुरू करें। मेरी जर्नी शुरू हुई थी 21 अप्रैल 2020 को। तो एकांत सर आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जी आपका जैसे कि आपने अपना जो यूट्यूब चैनल भी है और साथ ही साथ आप डेवलपर भी काम कर रहे हैं और जी जी मैं 2021 से आपसे कनेक्ट है जब मैं अपने फाइनल ईयर के एग्जाम वो दे रही थी। तो जी कोविड में अच्छा वो रहा। जैसा कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने कहा था कि अ, आपने ये चीज़ नोटिस की थी कि बीसीए वाले जो स्टूडेंट हैं वो उनके लिए स्टडी मटेरियल की जो प्रॉब्लम थी वो आपने सॉल्व की। तो उससे एज़ अ रिज़ल्ट मेरा भी बहुत अच्छा बेनिफिट रहा कि मैंने आप ही के वीडियोज़ देखे थे पूरे प्लेलिस्ट और काफ़ी अच्छा रहा, मेरी बीसीए क्लियर हो गई। तो थैंक यू सो मच इसके लिए भी। अरे वेलकम वेलकम। दरअसल हुआ ये है कि मेरी स्कूलिंग वैसे जो शुरुआत है वो महाराणा प्रताप से हुई है। 10th एंड 12th मैंने वहीं से किया है। उसके बाद मैंने बीसीए और एमसीए वीरेंद्र स्वरूप से किया था। और जो ये स्टोरी है यूट्यूब चैनल की, तो जब मैं क्लास 12th पास की थी तभी से मैंने कई चैनल्स देख रखे थे यूट्यूब में, और पहली बार 12th के बाद ही फ़ोन मैंने लिया था, अप्रॉक्स 2017 के आसपास। तो जब मैंने फ़ोन लिया था तब मैंने देखा कि उसमें कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ये सब भी होता है, क्योंकि तब जियो नया-नया इंट्रोड्यूस हुआ था। तो पहली बारी जब फ्री नेट यूज़ हुआ तो समझ में आया कि क्या-क्या इंटरनेट होता है। उससे पहले तक इंटरनेट की कोई कहानी ही नहीं मालूम थी ज़्यादा, बस यही मालूम था हाँ, एक गूगल है, कुछ सर्च कर लो तो मिल जाता है। उसमें भी हम लोग इंटरनेट कैफ़े जाया करते थे, जहाँ पे ₹10 आवर कुछ चलता था, और वहाँ पे हम लोग खाली 1 घंटे फेसबुक ही चलाते थे, इसके अलावा और कुछ मालूम नहीं था। उसमें भी कोई ऑनलाइन मिल गया, अगर जिससे बात करनी है, दोस्त मिल गया, तो उसी को मैसेज करके परेशान कर रहे हैं, यही सब होता था। तो जब यूट्यूब देखा तो उसमें कई सारे चैनल देखे, तो पहले मैं स्टडी चैनल मैंने नहीं बनाया था, इससे पहले मेरे 6-7 चैनल रह चुके थे, जो कि अलग-अलग जेनरे के थे। ये बात अभी तक किसी को शायद नहीं पता है। नहीं, मैंने आपका स्टडी किया। अच्छा जी, तो मैंने एक बार कॉमेडी चैनल भी बनाने की कोशिश की थी, वो मेरा इंस्पायर्ड था बीबी की वाइन से, जिसमें मैंने अपने ही मल्टीपल रोल्स निभाए थे। वो टोटली इंस्पायर्ड था उन्हीं की तरीके का, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो 5-6 वीडियो के बाद मैंने वो बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने एक पोएट्री चैनल शुरू किया, एक बार मोटिवेशन चैनल शुरू किया, एक बार फैक्ट चैनल शुरू किया। हमने 4-4 5-5 वीडियो डाले और बंद कर दिए। फिर 12th के बाद मैं इंडल्ज हो गया कोचिंग पढ़ाने में, तो मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे बेसिकली मैं 11th-12th को मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ाता था, और 9th-10th को मैं मैथ्स और साइंस पूरी फुल पढ़ाता था, बायो छोड़ के। और उसके बाद में सब सही चल रहा था, बीसीए बढ़िया चल रहा था, मेरी कोचिंग बढ़िया चल रही थी। मैं होम ट्यूशन भी ले रहा था, और साथ-साथ एक इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाता था, हाई कॉन्सेप्चुअल अकेडमी थी, यहीं पे सेक्टर 8 में। और वो जो अकेडमी थी वो मेरे सर की थी, हेमंत प्रताप सिंह सर थे वो। अभी भी मतलब उन्हीं एकेडमी बहुत बढ़िया चल रही है, तो मैं उन्हीं के यहाँ से मेरी भी पढ़ाई हुई है 9 से लेकर 12 तक की, तो उन्होंने ही मुझे मौका दिया, उन्होंने ही मुझे होम ट्यूशन दिलवाया, तो उनकी वजह से मैंने पढ़ना शुरू किया। तो जब टीचिंग लाइन पकड़ी, थोड़ी अर्निंग हुई भी, तो खुशी तो बहुत होती है जब आप अर्न कर रहे हो। उसके बाद में यूट्यूब चैनल का इतना वो खत्म हो गया था, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा थी कि यूट्यूब चैनल एक खड़ा करना है। मतलब ये नहीं था कि मिलियंस में ले जाएँगे, अब कुछ भी करेंगे या उससे अर्निंग करेंगे बहुत ज़्यादा। वही कि ये शुरुआत करनी है कि फिर धीरे-धीरे जो होगा देखेंगे कुछ इस तरह। जी, जी। शो हाँ, तो फिर ये नहीं था कि यूट्यूब में बहुत बड़ा चैनल बना देना है, ये सब कोई वो नहीं थी, इसीलिए वीडियोज़ भी बाद में कम हो गए थे मेरे, पढ़ना धीमे-धीमे करके जो कंटेंट आ रहा था उसके बाद में। तो फिर यूट्यूब चैनल बनाया, और हाल ही की बात है कोविड आ गया। उस टाइम पे जब कोविड आया था तब मैं खुद ही बीसीए 6th सेमेस्टर में था। तो जब मैं बीसीए 6th सेमेस्टर में था और कोविड चल रहा था 2020 मार्च टाइम पे, तो पेपर होने वाले थे। अब वो कब होते ये पता नहीं था, उस टाइम तो सितंबर में होते जाके। पर मैं कंटेंट जब खुद ढूँढ रहा था तो मुझे लैक ऑफ कंटेंट मिल रहा था। कई सारे चैनल्स थे जिन्होंने कंटेंट बनाया था, अच्छे-अच्छे टीचर्स थे, पर एक जगह कंटेंट मिलना, उस कंटेंट की क्वालिटी सही होना, और सबसे बड़ी बात थी कि जब आप एक टॉपिक पढ़ने जाते हो, तो आप चाहते हो, अगर आप पेपर देने वाले हो, कि उस टॉपिक को आपको डीप नॉलेज नहीं लेना है, आप उसको उतना डीप में इस समय नहीं समझना चाहते हो, उसको आप फ्यूचर के लिए छोड़ सकते हो, पर आप चाहते हो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ़ इतना समझ में आ जाए कि हम कॉपी में क्या लिखा है। एकदम फैक्ट बात है ये, अगर 2 दिन पहले वीडियो देखने आ रहा है तो।
तो मेरा बस ये मोटिव था कि मैं कॉन्सेप्ट को इतने शॉर्ट टाइम में कवर कर दूँ कि कोई भी जो बच्चा आए, वो उसको पढ़े और उससे सिर्फ़ इतना सीखे कि उसे कॉपी और पेपर में क्या लिखना है और साथ ही साथ वो ये भी समझ जाए कि ये होता क्या है। ज़्यादा डीप ना समझ पाए, एकदम डिटेलिंग ना समझ पाए, लेकिन ये समझ जाए कि ये होता क्या है और पेपर में उसको दे पाए। इस बेसिस से मैंने चैनल को शुरू किया था। तो मैंने अपना खुद पहले बीटीसीए 6 सेमेस्टर घर में रह के कवर किया। उसके बाद मैंने उसके वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब पे डालना शुरू किए। और जब यूट्यूब पे वीडियोज़ डाले तो मैंने हर बार वीडियो बनाना जब भी यूट्यूब में पुराने चैनल्स में शुरू किया था तो मैंने वो बीच में कट कर दिए थे। एक मोटिवेशन डाउन हो जाया करता था। तो मैंने एक चैलेंज बनाया था 40 डेज़ 100 वीडियो का कि मैं 40 डेज़ में 100 वीडियोज़ बना ही दूँगा, चाहे जो हो जाए। तो मैंने जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली तो मैं पर डे 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो रिकॉर्ड करता था। उसकी रिकॉर्डिंग के बाद में एक दिन ऐसा आया कि 39 डेज़ हो चुके थे और 93 वीडियोज़ पड़े थे। तो मैंने कहा एक दिन बचता है 7 वीडियो रिकॉर्ड करने हैं। वो दिन आज भी याद है कि मैंने सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक वो 7 वीडियो रिकॉर्ड किए थे। उसमें बीच में कई बार लाइट गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन वो एक बढ़िया टाइम था, तो 100 वीडियोज़ रिकॉर्ड कर दी, उसके बाद भी वीडियोज़ रिकॉर्ड किए और फिर मैं डाल के भूल गया। व्यूज़ देखो आते नहीं थे, 0-0 व्यूज़ दिखाई देते थे, वही तो होता है। कोई मतलब नहीं था, तो मोटिवेशन नहीं आता बस हाँ, तो मैंने बस बीसीए के वीडियो चारों सब्जेक्ट के बना दिए और पोस्ट करके मैं चैनल को भूल गया कि मैंने चैनल बनाया था, थंबनेल-वंबनेल के साथ। फिर बस कोई एक्टिविटी नहीं, अपना पढ़ाना शुरू, कोविड थोड़ा नॉर्मल हुआ, हम सब लोग बाहर गए। उसके बाद अचानक से क्या हुआ, जैसे पेपर आए वो पहले 10 व्यू, 15 व्यू, 20 व्यू बढ़ते-बढ़ते एक-एक दिन मैंने चैनल देखा कि एक-एक दिन में 1000 व्यू आ रहे हैं, फिर 2000 व्यू आ रहे हैं और उससे बड़ी बात ये हुई कि मेरे जो वीडियो थे वो मेरे ही कॉलेज में वायरल हो गए। कि जो मेरे सारा साथ कुछ के बच्चे हैं हाँ, जो मेरे साथ पढ़ने वाले हैं वो उन वीडियोज़ से पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ सीएसजेएमयू उससे अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला था सीसीयू यूनिवर्सिटी से, मेरठ से भी अच्छे मेरे पास वो आए थे। कि क्योंकि उनका और सीएसजेएमयू का जो सिलेबस था वो क्लैश कर रहा था, एक ही जैसा सिलेबस था दोनों लोग का, तो कहीं न कहीं टॉपिक सेम मिल रहे थे उन लोग को, तो वहाँ से भी आए। तो पहली बार जब चैनल को इतना बढ़ते देखा तो बहुत खुशी हुई, मोनेटाइज़ेशन तो खैर 6 महीने बाद खुला था, 1000 सब्सक्राइबर और वो 4000 अच्छा आवर्स का वॉच टाइम जो है वो काफ़ी टाइम लिया था। लेकिन इतना था कि उस 3 महीने में मेरे पास 6 से 7 लाख व्यू आए थे। लोगों के पहली बार इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो देख के बड़ी खुशी भी हो रही थी। चलो जो सोचा था कभी करेंगे वो हुआ और बाकी जब स्कूल में पेपर देने गया मतलब मैं कॉलेज अपने पहले बार पेपर देने गया जब फर्स्ट वाला, तो जितने भी मेरे दोस्त थे वो मुझे कहते, "अरे भाई तुम्हारी वीडियोज़ तो पढ़ के आ रहे हैं यार, कितना बढ़िया पढ़ाया है तुमने।" तो ये एक अलग लेवल की खुशी होती है मैं तो लेकिन ये खुशी भी थी और एक प्रेशर भी था। प्रेशर ये था कि हमने ही पढ़ाया है, अब अगर हमारे नंबर नहीं आए तो ब्लंडर हो जाएगा। ये तो ये तो बहुत फ़नी और सीरियस बात हो गई। हाँ, क्योंकि हम ही ने पढ़ाया है, सब कह रहे हैं हमसे पढ़ा है और हम ही नंबर नहीं स्कोर कर पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो क्योंकि नंबर ज़्यादा आते भी नहीं थे, एक एवरेज स्टूडेंट की तरह नंबर आते थे। पेपर लिखने में थोड़ी समस्या हमेशा से रही है, इस वजह से। मेरा भी है। हाँ, हाँ, थ्योरी लिखने को जब आ जाता है तो फिर समझ में नहीं आता है, लेकिन पढ़ाने को कह दो, पढ़ने को कह दो अब तो सब एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो ये थोड़ी-सी ब्रीफ जर्नी थी जो थी, उसके बाद फिर सब अच्छा गया, लोगों ने काफ़ी एप्रिशिएट किया, चैनल मोनेटाइज़ हुआ, फर्स्ट इनकम आई, तो जब फर्स्ट इनकम आई तो उसकी खुशी ही अलग थी। घर वाले कभी-कभी कहते थे कि ये सब कुछ नहीं होता है, यूट्यूब सब कोई इनकम विनकम नहीं आती, लेकिन जब आई तो कहा आती है, देखो आती है। तो वो एक अच्छा था, फिर आगे भी वीडियोज़ रिकॉर्ड किए, उसके बाद से मैंने एमसीए में एडमिशन ले लिया, फिर एन एमसीए में एडमिशन होते-होते प्लेसमेंट भी काफ़ी कंपनीज़ में हुए, खैर जेमिनी में प्लेसमेंट हुआ और उसके साथ भी काफ़ी और भी कंपनीज़ से प्लेसमेंट हुआ। फिर एमसीए में दैनिक जागरण आई, तो ये मेरे घर के पास ही इनका हेड ऑफ़िस है कानपुर में ही, तो फिर मैंने अच्छी पोस्ट थी, सॉफ्टवेयर डेवलपर पोस्ट मिल रही थी, तो मैंने दैनिक जागरण जॉइन कर ली और वहाँ भी सब बहुत बढ़िया है। फिर यूट्यूब चैनल थोड़ा बीच में स्टॉप हो गया क्योंकि वर्किंग लाइफ़ में और कोचिंग लाइफ़ दोनों चल रही थी। हाँ, क्योंकि कोचिंग अचानक से छोड़ी नहीं थी, 1-2 ट्यूशन्स मैं ले रहा था और मैं जॉब भी कर रहा था। उसके साथ जब टाइम मिलता था तब वीडियो बना देता था, तो इर्रेगुलरिटी हो गई थी 1 साल की। लेकिन फिर अब थोड़ा टाइम मेरे पास बचने लगा है, तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा से वीडियोज़ बनाए जाएँ, पूरा कंप्यूटर को एक्सप्लोर किया जाए, अगर लोगों को पसंद आया है तो और बनाते हैं।
एक तरह से हेल्प होगी, इनकम हो या ना हो वो तो साइड है, हो जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है। कोई कुछ करता है तो उसका रिटर्न तो चाहता ही है। लोग कहते हैं मतलब नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं उनके माइंड में होता है कुछ कर रहे हैं तो उसका रिटर्न आए। लेकिन ये आप जिसमें अपना उस बिल्कुल आप मेहनत कर रहे हो। हाँ, और अगर जिस चीज़ में आप अपना 100% दे रहे हैं तो आप चाहोगे कि व्यूज़ आए, वॉच टाइम आए और इनकम आए तो और बढ़िया है। तो बहुत ही अच्छी और सिमिलर सी स्टोरी है, क्योंकि मैंने भी कोविड में शुरू किया था। खैर अपना मोनेटाइज़ नहीं हुआ है अभी। बट अरे हो हाँ, जाएगा। तो सबसे अच्छा मैं ये बताना चाहेंगे, जैसे आपने बोला कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा जैसे-जैसे मेरे एग्ज़ाम मैंने दिए, मतलब पढ़ते टाइम भी कमेंट किया आपके वीडियोज़ पे और एग्ज़ाम देने के बाद भी। तो सच में वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक रहा, क्विक शॉट हुँ, हुँ। उस चीज़ के लिए थैंक यू, और सच में वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएटिंग है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉलेज टाइम का कोई आपका एक इंसिडेंट या मेमोरी जिसने आपकी लाइफ में चेंज लाई हो? कुछ टर्निंग पॉइंट जैसा? कॉलेज में ऐसा तो या फिर कुछ खास हुआ। जी। मतलब वो एक्चुअली वो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हम करियर को लेके या फिर कुछ आगे का अपने लिए सोचने लगते हैं, क्योंकि स्कूल तक तो कहीं न कहीं हम स्कूलिंग बच्चे जैसे रहते हैं, या कॉलेज टाइम से लेके अब तक भी कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट रहा हो जिसने कुछ अलग इम्पैक्ट डाला हो आपकी ज़िंदगी में? जी देखिए, कंप्यूटर में जो आने का हुआ, उसका जो रियल इम्पैक्ट था वो पड़ा था क्लास 11th में। तो ये चीज़ थोड़ी-सी बड़ी शानदार है क्योंकि जब मैं स्कूलिंग में था, तो हम लोग के सीबीएसई में 5 सब्जेक्ट्स लेने होते थे। तो मैंने साइंस साइड में पीसीएम लिया था, इंग्लिश ली थी और साथ में ऑप्शनल में मैं कंप्यूटर लेना चाहता था। लेकिन सबने कहा कि फिज़िकल एजुकेशन लो, कंप्यूटर बहुत हार्ड पड़ जाएगी, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस। तो मैंने फिज़िकल एजुकेशन ले ली, पर मेरा मन था कि मैं आईपी लूँ और मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ जाऊँ। लेकिन मैंने नहीं लिया और 3 महीने 4 महीने गुज़रते रहे। आप समझिए अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून, जुलाई, अगस्त निकल गया, तब तक सीबीएसई गाइडलाइन आ गई कि 6 सब्जेक्ट हम कंपल्सरी कर रहे हैं अगले साल से नहीं इसी साल से। इसमें से टॉप 5 के मार्क्स दिए जाएँगे, तो अब हम लोग के पास ये था कि 1 सब्जेक्ट बढ़ाना है। तो मैं तो कहीं कंप्यूटर साइंस फील्ड में जा ही नहीं रहा था। कंप्यूटर में खाली इंटरेस्ट था क्योंकि घर में कंप्यूटर था, इस वजह से। लेकिन कोडिंग इन सब का कोई नॉलेज नहीं था। जब एक सब्जेक्ट लेना था तो घर वालों ने और सबने कहा कि आप हिंदी ले लो। तो हिंदी हमने कहा अब एक बार मौका मिला है कंप्यूटर साइंस का तो बिना बताए घर वालों को मैंने कंप्यूटर साइंस ले ली। क्लास 11th में। तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही था और फिर घर आके बताया। तो डाँट भी काफ़ी पड़ी उसकी वजह से। लेकिन कहा चलो कोई नहीं, फिर घर वालों ने सपोर्ट भी किया हमको। उसके बाद कोचिंग भी लगवाई कंप्यूटर की। तो उस टाइम पे हम लोग के में चलती थी नेटबीन्स, जिसमें हम लोग जावा का इंटरफ़ेस बनाते थे और उसको कनेक्ट करते थे मायस्क्वेल से। तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो था लाइफ़ का वो वही था कि सितंबर में गाइडलाइंस का आना कि 6 सब्जेक्ट लिए जाएँगे जिसमें से टॉप 5 के मार्क्स कंसीडर होंगे। मेरा आईपी को लेना और कंप्यूटर की फ़ील्ड में आना। फिर कंप्यूटर की फ़ील्ड में आने के बाद ही फिर जब खत्म हुआ तो मैंने एग्ज़ाम्स दिए। कई जगह लोगों ने कहा बीटेक कर लो, बीटेक कर लो। पर मेरा इंटरेस्ट बीटेक में इतना था नहीं, उसका रीज़न ये था कि मैं चाहता था कि 12th के बाद मैं ऐसी जगह पे ना जाऊँ जहाँ मैं पढ़ता रहूँ या कुछ काम करता रहूँ। मेरा एक था कि मुझे एक अर्निंग सोर्स भी तैयार करना है। तो कंप्यूटर की फ़ील्ड में आना एक अलग बात है, लेकिन मेरा ये टीचिंग में शुरू से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने इसीलिए बीसीए चूज़ किया कि मैं अगर अपने घर के ही पास वाले कॉलेज में रहूँगा, तो मुझे जब टाइम फ्री मिलेगा, मैं मॉर्निंग से क्लासेस लेने के बाद में अपनी कोचिंग पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने वो कोचिंग्स पढ़ाई और उसके थ्रू आगे बढ़ाया अपने करियर को। तो मेरा यही था कि मैं टीचिंग फ़ील्ड में ही जा रहा था, लेकिन मुझे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली। इसकी वजह से मैंने कई प्लेसमेंट भी छोड़े थे, प्लेसमेंट हो गए थे, कॉल लेटर आ गए थे, पर मैंने कंपनी जॉइन नहीं की थी। क्योंकि बेसिकली बीसीए के बाद जब आपका प्लेसमेंट होता है, तो आपका मन करता है कि आप जाओ, लेकिन मेरा मन था कि मैं टीचिंग फ़ील्ड में रहूँ। लेकिन वो मुझे जब दैनिक जागरण आया और मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर पोस्ट मिली, तो कहीं न कहीं ये हुआ कि कर लेते हैं, करके देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कंपनी जॉइन की और बहुत बढ़िया लगा। लेकिन ये है कि अभी भी टीचिंग करियर थोड़ा जारी है, तो अब अच्छा लग रहा है। 11th का था। ओके। आपने मैंने आपकी लिंक्डइन पे देखा था, तो शायद आपको 2 साल के लगभग होने वाले हैं दैनिक जागरण में। जी, जी, जी। और एआई से बहुत अच्छे बढ़िया वीडियो बन रहे हैं। आप ऐसे कमा सकते हो, वैसे कमा सकते हो, बहुत लोग वीडियोस बना हुँ। रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अब ट्रेंडिंग में होने से जो मार्केट है डेवलपमेंट का,
और या फिर आप जो भी है जॉब्स को लेके वो कितना इफेक्ट हुआ है उसके इंटरनली आपने जो चीजें देखी हो आपके अनुभव से। अब देखिए, सबसे बड़ी फनी बात तो यह है कि चैट जीपीटी से मार्केट इफेक्ट तो हो सकता है, लेकिन उस चैट जीपीटी को बनाने वाले भी डेवलपर्स ही हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो कई बार होता है अपने लिए कुआं खुद खोदना। लेकिन ऐसी हाँ बात हाँ। नहीं है। हम लोग टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीजों की डिमांड भी है। और एआई आएगी तो वो हमको हेल्प करेगी, और कहीं ना कहीं चीजों के लॉजिक्स को और आसान करने की कोशिश करेगी। जैसे अब इसमें अगर हमें एडवांटेज देखना हो और डिसएडवांटेज देखना हो, तो उसमें मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कि इसका एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी। आज से पहले अगर हम एक कोई टॉपिक सर्च करने जा रहे थे, तो उस चीज पे हमें प्रिसाइज नोट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें गूगल पे नहीं पता। अगर किसी ने वेबसाइट पे नहीं डाला है तो नहीं मिलेगा। हो सकता है उस वेबसाइट वाले ने उस चीज के बारे में थोड़ा ही लिखा हो, लेकिन किसी और आर्टिकल के अंदर लिख रखा हो वो उस नाम से ना हो। तो बिल्कुल। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से वो हमें नहीं मिलेगा। पर चैट जीपीटी के आने से क्या हुआ, जब हम वहां पे उसको सर्च करेंगे तो वो चाहे जहां से ढूंढ के लाए हमें वो लाके हमारा रिजल्ट देगा। तो उसने हमारा टाइम बचाया। तो कहीं ना कहीं एआई का तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। हमारा काम शॉर्ट टाइम में हो रहा है, मतलब हम अब अपने काम को और अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इसका ये सबसे टाइम बड़ा से भी एडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये हमको कहीं ना कहीं रिसर्च की फील्ड में काहिल बना रहा है। वो हमें सब कुछ आराम से मिल रहा है, तो हम मेहनत क्यों करेंगे। तो तो दोनों ही चीजें हैं उसकी। बाकी टाइम के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना, ये अच्छा ही है। और एक तरीके से डेवलपिंग इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। चैट जीपीटी एआई जो है वो हमारी चीजों को और अच्छा बनाएगा। जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता था, पहले हम लोग कहीं जाते थे तो हम लोग के रजिस्टर में अटेंडेंस के लिए साइन होते थे। फिर हमारा बायोमेट्रिक आया। अब एआई इतना इनहेंस है कि वो हमारा फेस रिकॉग्निशन कर सकता है। हमारे फोन जो है वो हमारे फेस लॉक से खुल जाते हैं। अब जैसे मान बिल्कुल लीजिए आप एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप अपना पासवर्ड नहीं डाल सकते हैं, तो कम से कम आपका फेस खोल के, आपका फोन खोल के ऑटोमेटिक डायलर तो लगा सकता है इन केस ऑफ सही। इमरजेंसी सिचुएशन। तो कितना ज्यादा वो जरूरी है हमारे लिए एआई। तो एआई कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर रहा है आगे जाने के लिए भी। और डिसएडवांटेज अभी मुझे इसका कोई इतना खास नजर आया नहीं है, लेकिन एडवांटेजेस इसके थोड़े ज्यादा ही हैं अगर देखा जाए तो। बाकी डेवलपर्स की जो चीजें अफेक्ट करने की बात हुई, अगर चैट जीपीटी ये सब करेंगे तो हाँ थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन यही होता है कि डिमांड कम नहीं होगी, लेकिन प्रिसाइज हो जाएगी। वही है कि अगर एआई आया है तो आपको अब ये भी स्किल है वो भी अपनी ऐड करनी चाहिए अपने मतलब आपके लर्निंग्स में। और वैसे बात करें जॉब के टाइम पे तो रिज्यूमे में। तो हाँ वो एक जी। चीज है। जी जी। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो आपका जॉब रोल है उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। जैसे कि आप आपसे बात हुई थी जब मैंने रिक्वेस्ट की थी इंटरव्यू के लिए आपने बताया था प्रोजेक्ट पे हम्म काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से प्रोजेक्ट है वो आता है थोड़ा सा बच्चों को आइडिया लगे कि मतलब वैसे तो मैं भी अभी लर्निंग पे ही है कि हम्म जैसे किस तरीके से हमारे पास प्रोजेक्ट आता है किस तरीके से शायद टीम भी बनती होंगी या फिर जो भी हम्म। प्रोसेस होता है आपको ज्यादा पता है। तो अपने तरीके से आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर सकता हूँ, हाँ वो लेकिन तो मैं है। एक तरीके से आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि कोई भी कंपनी होती है तो उसमें क्या होता है, कई सारी अलग अलग टीम्स होती हैं। वो टीम्स एक पर्टिकुलर चीज़ों को देख रही होती हैं। तो सबसे पहले तो मेरा बिग थैंक यू है दैनिक जागरण को, और उससे बड़ा बिग थैंक यू है मेरा हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट मैम है, रिस्पेक्टेड मैम शर्बानी भाटिया जी। उन्होंने मुझे मौका दिया दैनिक जागरण में काम करने का। और मेरे जनरल मैनेजर सर्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मेरे फेवरेट सर्स हैं, वो तीनों ही जनरल मैनेजर सर्स हैं। मेरे संजीत सर हैं, और नीरज सर हैं, और सुनील सर हैं। बाकी मेरे जो प्रोजेक्ट लीडर हैं जिन्होंने मुझे हमेशा से हेल्प की है, मतलब ये होता है आपको कोई चाहिए होता है जो आपको थ्रू द लाइन गाइड करे। तो मेरे ट्रेनिंग फेज में गाइड करने वाले जो है वो मेरे सोनजीत सर थे, जिन्होंने मुझे टू द पॉइंट एकदम गाइड की चीजें। तो एक तरह से गाइडेंस उनका रहा डेवलपमेंट में भी और लाइफ की चीजों में भी, कि उन्होंने काफी ज्यादा लाइफ में आगे बढ़ने के, पॉजिटिव रहने की चीजें मुझे बताई। उसके बाद मेरा एक दोस्त भी है, वो थोड़ा साइलेंट नेचर का है, हरीश नाम है उसका। तो जब हम लोग मिले थे तो ट्रेनिंग फेज में, तो वो कम बोलता था, वो मेरा सीनियर था 1 साल। तो बाद में फिर वो सीनियरिटी जूनियरिटी खत्म हो गई, हम दोनों दोस्त हो गए वहाँ पर। तो
वो बोलता कम था तो उससे कुछ भी कहते तो मुझे अक्सर डांट दिया करता था। तो उसकी बातें कभी बुरा भी नहीं लगता था। लेकिन वो बंदा जो है उसने भी मेरी काफी हेल्प की, क्योंकि लॉजिकली उसके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर थे। मतलब वो एक पर्सन है जिसको अगर किसी कॉन्सेप्ट को करना है तो वो उस काम को तब तक नहीं करेगा जब तक उसकी पूरी बारीकी उसे क्लियर नहीं हो जाएगी। जब कोई भी कॉन्सेप्ट 1 से लेके 100% तक उसको क्लियर हो जाएगा, वो उसका इस्तेमाल तभी करेगा। मतलब उसने इस चीज को मान रखा है, अधूरा ज्ञान सही में हानिकारक होता है। तो वो पूरा ज्ञान बिल्कुल। लेके ही काम करता है कि इसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे इम्पैक्ट जाएगा। तो उसके बाद में जब मेरा एक ट्रेनिंग फेज था 6 मंथ का कंपनी में, उसके बाद जब मैं आया तो मुझे टीम असाइन हुई। उस टीम में मेरे सर थे प्रोजेक्ट लीडर आशुतोष विश्वकर्मा सर। तो ये समझ लीजिए कि डेवलपमेंट में मैं नया था, मैंने इतना कुछ ज्यादा जाना नहीं था। मैं भी कॉलेज से पढ़ के बस बेसिक वही फंक्शंस बना लेना, मुझे रिकर्शन आता है, ये सब आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम था। पर कंपनी लेवल पे ये सब चीजें डिफरेंट होती हैं, ये सब कंबाइंड हो के लगती हैं। और वो एक जो कॉम्बिनेशन है वो एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट से भी लिंक कर सकता है, आपका फ्रंट एंड बैक एंड से कई जगह से लिंक कर सकता है, उसमें कई सारे चेक्स होते हैं। तो ये समझ लीजिए हम लोग ने जितना पढ़ा है वो सब इस्तेमाल होता है और सब कंबाइन हो जाता है। इफ के अंदर हो सकता है 2 फॉर लूप लग जाएं, और वो किस लिए लग रहे हैं उसका रीजन अलग होता है। तो इन सब चीजों का मुझे नॉलेज नहीं था इतना ज्यादा। तो उसमें मेरी हेल्प की मेरे पीएल सर ने, आशुतोष विश्वकर्मा सर जी ने। तो एक तरीके से वो एकदम मुझे ब्रदर की तरह ट्रीट कर रहे थे तो वो मेरे से अस्तर ही। तो अच्छे तरीके से ये बताते बॉन्ड थे। होती है। हाँ, तो उन्होंने एकदम हर एक एक चीज को एक्सप्लेन किया कि हम लोग ये क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है। ये समझ लीजिए एक कोई ऐसा है पर्सन जिसने आपको A to Z तक सब सिखाया है डेवलपमेंट के उस पार्ट में। जब आप किसी टीम में गए हो तो वो है मेरा हमेशा से उनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू रहा है। और शायद ये चीज मैं कभी भी उसको कह नहीं सकता कि अगर मुझे डेवलपमेंट कहीं से बिल्कुल। आया है तो सबसे बड़ा रीजन वो है। बिल्कुल। तो वो हमेशा टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहते हैं, मैंने उन्हें आज तक कभी खाली बैठे नहीं देखा। वो कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। हम लोग हमेशा परेशान हो जाते हैं, अरे कितना वर्कलोड है, ये है, वो है। उनके पास वर्कलोड भी होता है तो वो इतने मजे में काम करते हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ ठीक है, और हमेशा एक स्माइलिंग फेस प्यारा सा, और हमेशा एक जो टॉकिंग वे होता है उनका, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है और मैं काफी ज्यादा उनसे इंस्पायर्ड हूँ। तो आई होप सो जब उनका ये पार्ट आएगा तो मैं उनको दिखाऊंगा कि वो ये भी मैं जल्दी अपलोड करेंगे। हाँ हाँ, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। हेलो। तो जब कभी मैं किसी प्रॉब्लम में फंसता था टीम में तो वो मुझे हेल्प करते थे, उसमें मेरे कॉन्सेप्ट को सॉल्व कराते थे। फिर इस तरीके से डेवलपमेंट आया, और डेवलपमेंट मैंने कंपनी में किया। अब जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो होता ये है कि जब भी यूजर की कोई रिक्वायरमेंट फंसती है तो उस रिक्वायरमेंट को हम लोग को दिया जाता है, उस प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं, उस प्रोजेक्ट को हम लोग खोलते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर कहाँ पे वो अगर कोई चेक असाइंड है वो काम नहीं कर। प्रॉब्लम है, तो सभी देख के गॉड इज गुड डायरेक्टर, जैसा कि हम सोचते हैं हमसे ज़्यादा ही वो देते हैं हमें, अगर हम पॉजिटिव होकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वो नहीं है, जो हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है, जो लोग विश करते हैं। तो काफ़ी और मोटिवेशनल आपने सारी चीज़ें बताई, और आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना टाइम निकाला आज। थैंक यू और वेरी मच। हमको भी अच्छा लगा काफ़ी। पिछले संडे दरअसल थोड़ा बिज़ी शेड्यूल था, इसीलिए मैंने आज के लिए कहा था। आज भी मुझे एक वर्क आ गया था 8 बजे, इसीलिए मैंने कहा कि जल्दी शिफ्ट कर देते हैं 6 बजे के आसपास, ताकि मैं कंप्लीट करके फिर जा सकूँ। 7:30 तक मुझे जाना था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसा फर्स्ट टाइम है जो मैंने कोई एक तरह से बात की हो किसी से, तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था आपके साथ बात करके। थैंक यू फॉर द अपॉर्च्युनिटी। नहीं, आप मेरी तरफ से एक बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि कहीं न कहीं मैं भी जैसे आपने बताया टीचर है, तो वैसे स्टूडेंट भी, और काफ़ी चीज़ें सिमिलर रही हैं यूट्यूब को लेके भी। टाइम जो कोविड के टाइम से आपने शुरू किया, तो मुझे लगा जी। कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कॉमन सी हैं, तो एक अच्छा सेशन है वो हो सकता है। तो फिर से जी। आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सारी चीज़ें डाली। मेरी उम्मीद है कि मैं भी उतना ही क्वालिटी कैसे एडिट करके डिलीवर कर सकूँ। तो बस इसी के जी। साथ मैं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हैव अ नाइस डे। तो शुरू करें। तो खत्म करें? हाँ, तो शुरू